अखंड ज्योति फरवरी 2022। यथार्थ त्याग का मर्म। त्याग अर्थात छोड़ देना। वह जो अपने पास निरर्थक है उसे हटा मिटा देना। जब हम अपने पास से निरर्थकता को हटा देते हैं तभी नएपन की संभावना की राह खुलती है। इसलिए त्याग को प्रगति का नौचरण कहा गया है। त्याग जीवन की विकास यात्रा का एक अनिवार्य अंग है। यह आत्मशोधन का राजमार्ग है। यह अशुभ के स्थान पर शुभ की प्रतिष्ठा का नियम है। एक को छोड़ने पर ही दूसरे की प्राप्ति संभव होती है। रखा हुआ कदम उठाकर ही पथ पर आगे नौचरण धरा जा सकता है। पेट में अवशेष तत्व का, मल का त्याग करने पर ही भोजन की इच्छा होती है। शुद्ध वायु को ग्रहण करने के लिए फेफड़ों में स्थित अशुद्ध वायु को छोड़ना पड़ता है। संग्रह करने से, पदार्थों को चिपकाए रहने से तो जीवन गति में विसंगति व विषमता पैदा हो जाती है। जैसे रुकने पर पानी सड़ने लगता है, वैसे ही पेट यदि खाए हुए पदार्थों को अपने अंदर ही संग्रह करता रहे तो अनेकों बीमारियां पैदा होकर शरीर में अनेकों विकृतियां एवं उपद्रव पैदा होंगे। हृदय रक्त की वितरण व्यवस्था में संग्रह बुद्धि से काम ले तो शरीर की चेतनता ही नष्ट हो जाएगी। त्याग बिना विकास, प्रगति, सक्रियता एवं उन्नति का पथ प्रशस्त नहीं होता। जब तक हम किन्हीं पदार्थों, परिस्थितियों, यहाँ तक कि विचारों, भावनाओं में बंधे पड़े रहते हैं तब तक अन्य विषयों की ओर ध्यान नहीं जाता। इसलिए किसी वस्तु या विषय विशेष से बंधना, उसमें लिप्त रहना सर्वथा त्याज्य है। जो कुछ हमारे पास है, हम जो कुछ भी जानते हैं, उसे हम अपनी उन्नति का आधार बना सकते हैं। जिस सीढ़ी पर हम खड़े हैं उसका सहारा लेकर ऊपर उठ सकते हैं, लेकिन अंततः सीढ़ी हमें छोड़नी ही पड़ेगी। यह असंभव है कि हम उस पर खड़े भी रहें और ऊपर भी पहुंच जाएं। जीवन का आयाम व्यापक है। जीवन की पगडंडी बड़ी लंबी है। संसार का क्षेत्र बड़ा विस्तृत है। आगे बढ़ने के लिए, प्राप्त करने के लिए हमें नित्य त्याग करना पड़ेगा ही। यहाँ कोई भी तो ऐसा धाम नहीं है जहां पहुंचकर यह कहा जा सके कि बस हमारी यात्रा पूरी हो गई, अब यहां से हटना नहीं पड़ेगा। जब तक जीवन है, संसार है, तब तक हमें छोड़ना पड़ेगा, त्याग करते रहना होगा। परिवर्तन ही संसार का नियम है। इसलिए त्याग कीजिए मैं और मेरेपन का, ताकि हम परम सत्ता की अनुभूति कर सकें। जब तक मैं है तब तक हम परमात्मा की विराट सत्ता की अनुभूति प्राप्त नहीं कर सकेंगे। मेरेपन के कारण वस्तुओं, पदार्थों, विषयों की सीमा से बाहर नहीं निकल सकेंगे। ऐसी स्थिति में हम विश्व चक्र की गति के साथ तारतम्य स्थापित नहीं कर पाएंगे। सारा संसार ही त्याग धर्म पर चल रहा है। अतः संग्रह और रोके रखने की वृत्ति हमारे जीवन में संघर्ष पैदा कर देगी। यहाँ का धर्म है कि जीवन को गति देने के लिए कुछ न कुछ त्याग करते रहा जाए। यदि हम चाहेंगे कि मैं नहीं दूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा, ऐसी स्थिति में प्रकृति के विरोध का सामना करना पड़ेगा और तब हमको विवश होकर छोड़ना पड़ेगा, एक पराजित योद्धा की तरह। फिर क्यों न स्वेच्छा से त्याग करके विश्व क्रम में सहयोग किया जाए। इससे दो लाभ होंगे। एक, स्वधर्म पालन करने का संतोष मिलेगा, तो दूसरे, हमारा जीवन एकाकी संकीर्ण न रहकर व्यापक हो जाएगा। चूंकि त्याग एक को हटाकर दूसरे के प्रतिष्ठा का अवसर देता है, इसलिए मन, कर्म, वचन से अशुभ का भी त्याग करना चाहिए। जिस तरह द्वार के किवाड़ों को खोलते ही सूर्य का प्रकाश सहज ही भवन को प्रकाशित कर देता है, उसी तरह जीवन से अशुद्ध तत्वों को निकाल देने पर शुभ का आगमन स्वतः हो जाता है। बुराइयों के छूटते ही अच्छाइयां स्वतः पैदा हो जाती हैं। क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, मोह, ममता, लोभ आदि बुराइयों के छूटने पर
दया, प्रेम, करुणा, श्रद्धा, तितिक्षा, शम, दम आदि सत तत्वों का उदय होने लगता है। विषय वासना जीवन की विकृति है, यह त्याज्य है। विषय वासना और उससे प्रेरित भोगों का त्याग करना आवश्यक है, क्योंकि इनके रहते हुए जीवन में उच्च आदर्शों की प्रतिष्ठा संभव नहीं होती। मनुष्य की शक्तियां न्यून एवं क्षीण हो जाती हैं। इनमें लिप्त रहने से आध्यात्मिक एवं भौतिक किसी भी क्षेत्र में ऐसी सफलता नहीं मिलती जिससे संतोष मिल सके। विषय भोगों का चिंतन जीवन में कई तरह की विषमताएं पैदा कर देता है। गीता का मंत्र है, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्ते सुपजायते संगत संजायते कामः कामात क्रोधो अभिजायते। अर्थात विषयों का चिंतन करने से उनमें आसक्ति पैदा हो जाती है। विषयों की आसक्ति से कामना उत्पन्न होती है और कामना यदि पूर्ण न हो तो क्रोध की उत्पत्ति होती है। इस तरह विषयों के चिंतन मात्र से ही अनेकानेक मानसिक विकृतियां उत्पन्न हो जाती हैं और मनुष्य अपने श्रेय पथ से विचलित हो जाता है। लिप्सा चाहे विषय भोगों की हो या धन दौलत की या पद प्रतिष्ठा की, उसे मानसिक और व्यावहारिक क्षेत्र से सर्वथा दूर करने का प्रयत्न किया जाना चाहिए। मन में रहने वाली उस इच्छा एवं रुचि तक का भी त्याग करना चाहिए जिससे विषय भोगों की तृष्णा बढ़े, जिससे लोभ, मोह, अभिमान आदि को पोषण मिलता हो। स्वाद में आसक्ति भी ठीक नहीं है। ऐसे भोजन का त्याग करना चाहिए जिससे स्वाद में आसक्ति बढ़ती हो, जिससे आलस्य प्रमाद बढ़ता हो, जो तामसी, बासी, गंदा और किसी का जूठा हो एवं जो अनीति पूर्वक कमाई से प्राप्त हुआ हो। शुद्ध, सात्विक, ताजा, हल्का, पौष्टिक और पसीने की कमाई से प्राप्त हुआ भोजन है शरीर को स्वस्थ एवं पुष्ट रखता है। जीवन में वाणी का संयम भी आवश्यक है। वाणी से असत्य वचन, चापलूसी, परनिंदा, कटु भाषण, व्यर्थ वार्तालाप का त्याग करना चाहिए, क्योंकि ये अशुभ और अमंगलकारी हैं। इनसे जीवन में कलह, पश्चाताप, लड़ाई झगड़े, अशांति पैदा हो सकते हैं। परस्पर के संबंध खराब हो जाते हैं। साथ ही हमें अवांछनीय प्रसंगों से भी दूर रहना चाहिए। उन सभी दृश्यों तथा प्रसंगों से दूर रहना चाहिए जिनसे दूषित मनोभावों, वासनाओं को पोषण मिलता हो। मनुष्य जो कुछ भी देखता है उसकी प्रतिक्रिया मन पर होती है। वह प्रबल हो उठता है और मनुष्य को वैसा ही करने की प्रेरणा देता है। किसी भी स्थिति में बुरे काम करना, बुरा सोचना और बुरा चाहना त्याज्य है। इतना ही नहीं, बुरा देखने और सुनने से भी दूर रहना चाहिए। इस तरह जीवन के सभी क्षेत्रों से अशुभ का त्याग करना चाहिए जिससे शुभ का उदय हो। कई बार हम लोग उत्तेजना जन्य मनोभावों में गलत चीजों को त्यागने लगते हैं। साधन वस्तु अथवा अपनी जिम्मेदारी और कर्तव्यों का त्याग करते हैं। कोई परिवार छोड़ देते हैं तो कोई वस्त्र या वस्तु विशेष का त्याग करते हैं, लेकिन इनसे तो त्याग की आवश्यकता पूर्ण नहीं होती, न उसकी परिभाषा सार्थक होती है। ध्यान देने वाली बात है कि त्याग का मूलाधार मनुष्य की मन स्थिति है और इच्छा और कामनाओं का त्याग, अहंकार, स्पृहा, मोह, मनोभावों का त्याग ही सच्चा त्याग है। जब तक मनुष्य इन दूषित मनोभावों का त्याग नहीं करता, तब तक उसे शांति और संतोष की प्राप्ति नहीं होती, चाहे वह बाहरी त्याग के कितने ही प्रयत्न क्यों न करता रहे। गीताकार ने इसी तथ्य का प्रतिपादन करते हुए लिखा है, विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरित निस्पृहः निर्ममो निरहंकारः स शांतिम अधिगच्छति। सभी कामनाओं को छोड़कर सब ओर से निस्पृह, ममता रहित, अहंकार का त्याग करने वाला शांति को प्राप्त करता है। हम संपत्ति का त्याग करते हैं
किंतु मन में स्थित लोभ वृत्ति को नहीं छोड़ते। घर परिवार का त्याग करते हैं, किंतु ममता मोह का त्याग नहीं करते। स्थान पद अधिकार छोड़ देते हैं, किंतु अहंकार नहीं छोड़ते। इसी कारण हम सदैव अशांत और अस्थिर बने रहते हैं। त्याग यदि सच्चे मन से किया जाए तो उससे शांति संतोष की प्राप्ति होती है, किंतु हम आवेश में आकर या दिखावे के लिए बाहरी त्याग करते हैं। इनको छोड़े बिना कहीं भी एकांत वन गिरी गुफाओं में ही क्यों न रहा जाए, शांति एवं आत्म सुख नहीं मिलता। जो प्रवृत्तियों का बलात् त्याग करता है, गीताकार ने उसे अहंकारी कहा है। ऐसे व्यक्ति अपने आदर्श एवं लक्ष्य से जल्दी ही विचलित हो जाते हैं। जिन्होंने शरीर क्रिया का त्याग किया और जो मन से विषयों का चिंतन करते हैं, ऐसे लोग पथभ्रष्ट हो जाते हैं। योग भ्रष्ट होने वाले साधक इसी श्रेणी में आते हैं। अतः हमें त्याग के समुचित मर्म को समझना चाहिए और मन से त्याग की वृत्ति अपनानी चाहिए। जिस प्रकार शारीरिक अवशिष्ट पदार्थों को त्याग करने से स्वास्थ्य लाभ होता है, उसी प्रकार मानसिक विकारों को त्यागने से मन शांत एवं भाव स्थिर होता है। अतः त्याग ही जीवन को प्राप्ति और प्रगति का मार्ग प्रशस्त करता है। त्याग से ही जीवन में गति प्रगति एवं विकास के द्वार खुलते हैं। ऐसा त्याग ही श्रेष्ठ एवं श्रेयस्कर है। धन्यवाद।